फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं मोदी सरकार के एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में, जिसके बारे में कोई भी मीडिया हाउस आपको नहीं बताएगा, क्योंकि सारी की सारी मीडिया तो बिका हुआ है। मोदी सरकार के बारे में बोलने लगेंगे तो उनकी खर्चा पानी कैसे चलेगी। ठीक है, तो घोटाला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। और ऐसा घोटाला है जो कि सभी घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। जब बात आती है ना मोदी सरकार की कि बहुत ईमानदार सरकार है, बहुत ईमानदार सरकार, भाई कोई घोटाला नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट ने ही निकाल के दिया है कि कितना बड़ा घोटाला है और किस तरीके से इन्होंने घोटाला किया। तो आपको ध्यान होगा जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। अब भाई 2 करोड़ नौकरी तो दे नहीं सकते, तो उसको छुपाने के लिए अलग अलग योजनाएं निकाली इन्होंने। उसी में से एक योजना था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसी योजना में 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया इन्होंने 2015 से लेकर 2022 के बीच में। और ये रिपोर्ट सीएजी ने खुद निकाला है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। फिलहाल मैं आपको ये आंकड़े बता देता हूँ। तो इस स्कीम के तहत क्या होना था कि 10,194 करोड़ रुपए खर्च होने थे 2015 से लेकर 2022 के बीच में। और इसमें क्या था कि सभी जितने भी लोग ट्रेंड होंगे, जितने भी स्टूडेंट या जितने भी वर्कर ट्रेंड होंगे, सभी के खाते में 500-500 रुपए दिए जाएंगे। अब इसके तहत कुल 95 लाख बच्चों को ट्रेनिंग मिली। अब आप बिलीव करो कि कितना जबरदस्त घोटाला हुआ ये। टोटल 95 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, और 95 लाख लोगों में से आप सोचो कितने लोगों के अकाउंट मिसिंग होंगे। आप सोचोगे यार होगा 1,500-2,000 लोगों के अकाउंट, 95 लाख में से इनके अकाउंटों में गड़बड़ी होगी, या 10,000 हो सकता है। आप बिलीव करोगे 95 लाख में से 90 लाख लोगों के अकाउंट ही नहीं थे, अकाउंट मेंशन ही नहीं किए गए। तो पैसे गया कहाँ, कौन से अकाउंट में गया? तो 90,66,000 लोगों के अकाउंट नंबर ही नहीं दिए गए। बचे कितने? 5,25,000। 5,25,000 में से भी देखो क्या हुआ है। 5,25,000 लोगों में से भी 52,000 लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट नंबर रिपीट हो रहे थे, मतलब सेम अकाउंट नंबर, अलग अलग नाम, अकाउंट नंबर सेम। उसके बाद बाकी जो लोग बचे थे उसमें से भी कई सारे लोग ऐसे थे जिनका अकाउंट नंबर केवल 111 करके था, 1234 करके था, या ऐसे कोई डिजिट लिखा हुआ था जो कि अकाउंट नंबर हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके का घोटाला हुआ, यानी सारा का सारा पैसा क्या हो गया? बंदरबाट जो बोलते हैं ना, बंदरबाट, सरकार, अधिकारी जो सेंटर चला रहे हैं वो सब लोगों ने आपस में बांट लिए। और आगे सुनो और क्या होता है। और सेम इसी तरीके से 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मेल आईडी ही नहीं था, मोबाइल नंबर ही नहीं था, और जिनका था भी उनका क्या था, 1234@gmail.com, ऐसे ही 111gmail.com, abc@gmail.com, यानी पूरा का पूरा डेटा ही फ्रॉड। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएजी का रिपोर्ट है, आप खुद डाउनलोड करो, देख सकते हो आप। और अभी ये घोटाला खत्म नहीं हुआ है। ये कंपनी थी एनएमपी करके, जो इन्हीं लोगों की कंपनी होगी। इस कंपनी को 33,000 कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना था। अब इस कंपनी ने क्या किया, एक ही बैच के फोटो को अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल चेंज करके और पोस्ट कर दिया। मतलब अगर घोटाला करना भी है, इनको घोटाला करना भी नहीं आता। इनको क्या पता, इनको पता थोड़ी था कि ये जांच हो जाएगी सीएजी का और ऐसे रिपोर्ट आ जाएगा। बिल्कुल बेधड़क तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा कलाबाजारी करी। यहाँ तक कि एक ही फोटो को एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब एक राज्य में सेम फोटो पोस्ट करी, उसी फोटो को दूसरे राज्य में पोस्ट कर दी। मतलब एक फोटो उत्तर प्रदेश का है जो कि महाराष्ट्र में भी सेम फोटो लगाया जा रहा है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग चुन के, है ना। अब अभी ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी तो आगे और भी है। यहाँ तक कि सेम फोटोग्राफ अलग अलग बैच में अलग अलग राज्यों में पोस्ट किया गया। सेम डीपी यूज करी, सेम टेस्टिमोनियल अलग अलग जगह पोस्ट कर दिया गया। मतलब सोचो कितना बड़ा फ्रॉड है ये। अच्छा, इनको फोटो में भी मतलब नकल करना भी नहीं आता। ट्रेनिंग किसकी दी? ट्रेनिंग मीडिया की दी। कपड़े किसने पहने हुए हैं? डॉक्टरों के कपड़े पहने हुए, मीडिया की ट्रेनिंग। भाई डॉक्टर मीडिया की ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं? मतलब कट कॉपी पेस्ट, कहीं से उठाया कहीं पे पेस्ट कर दिया, कहीं से उठाया कहीं पे पेस्ट कर दिया, और रिपोर्ट बना के भेज दी और पैसे सैंक्शन हो। और इतना ही नहीं है, अभी इससे बड़ा काम और भी है। अच्छा, आप लोग जिम तो जाते होंगे, मैक्सिमम लोग जाते होंगे मेरे ख्याल से। एक जिम में कितने जिम ट्रेनर होते हैं? मतलब बहुत बड़ा हाई फाई जिम होगा ना तो 10-15 ट्रेनर होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। इन्होंने एक जिम में कितने ट्रेनर डाले? हजार ट्रेनर, यानी 30,000 ट्रेनर को इन्होंने सिर्फ 33 जिम में जॉब दिलवा दी। अब सोचो 33 जिम में कितने ट्रेनर? 30,000, यानी तकरीबन एक जिम में 900 ट्रेनर हैं भैया। दुनिया का कौन सा ऐसा जिम है जिसमें एक जिम में 900 ट्रेनर की जरूरत पड़ रही है और नौकरियां दिलवाई गई? और इसके आगे और भी है, इसमें सरकारी कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं वो भी देखना आप। अच्छा, आप लोग हर महीने ना लास्ट वीक में संडे को मोदी जी के मन की बात सुनते होंगे। अब मोदी जी के मन की बात से इंस्पायर होके मोदी जी के जो अधिकारी हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो मन की गति से विजिट करते हैं। होना क्या था, ट्रेनिंग सेंटरों का क्या होना था, इंस्पेक्शन होना था।
फिजिकल, मतलब हर जगह जाके चेक करना था ट्रेनिंग सेंटर कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहा है। तो इंस्पेक्टर है आशीष सेनवाल। आशीष सेनवाल ने एक ही दिन में आप देखना कि मन की गति से कैसे इन्होंने विजिट करी है अलग अलग शहरों में, कहां कहां विजिट करी है, और सिर्फ एक सिटी में नहीं, भाई साहब ने अलग अलग राज्य में विजिट कर लिया। एक ही दिन में कहां कहां विजिट करी है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका। मतलब एक इंसान फिजिकली सेम डे में कहां कहां विजिट कर लेता है, 5 राज्यों में विजिट कर लिया। और इसके अलावा देखिए अगले ही दिन कहां पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मतलब जैसे इच्छा शक्ति है इनको वरदान मिला हुआ है। और अगले दिन 22 तारीख को केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में विजिट कर लिया। है ना मन की गति। और ऐसे अकेले इन्होंने नहीं किया है, और भी लोग हैं। और ये जो मन की गति मिली है अकेले इनको नहीं मिली है, सारे के सारे इंस्पेक्टर सबने ऐसे किया। एक एक दिन में बिहार चला जा रहा है, कोई झारखंड चला जा रहा है, कोई उड़ीसा चला जा रहा है, कोई बंगाल चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का घोटाला है। इनके आगे तो देखा जाए तो लालू का चारा घोटाला भी फेल है। चिदम्बरम ने जो 2 करोड़ के गोभी उगा लिए गमले में, वो भी फेल है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वोट डालते हो किस चीज के लिए, कि भाई विकास होगा विकास होगा, मोदी जी को तो वैसे भी विकास पुरुष के नाम से मीडिया वाले प्रेजेंट करते हैं। किस तरह का विकास हो रहा है, किस लेवल का घोटाला हो रहा है। और अभी तो एक रिपोर्ट है, जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे घोटाले, जैसे कांग्रेस के घोटाले उजागर हुए थे उससे बड़े बड़े घोटाले इनके उजागर होंगे भाई साहब। ये जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है ना, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, सारा का सारा ऐसे ही बंदरबाट हुए जा रहे हैं। एक बार ईमानदारी से अगर सभी योजनाओं का जांच हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कितने बड़े घोटालेबाज हैं लोग, और किस तरीके से आपका और हमारा पैसा किस तरीके से लोग यूज करते हैं। आप जो बोलते हो ना जीएसटी रिफॉर्म, इतने लाख करोड़ का जीएसटी रिफॉर्म कलेक्शन हुआ, इतने लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, हर महीने बढ़ता जा रहा है, हर महीने बढ़ता जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो ऐसे लोगों के पास ही जा रहा है। सरकार से लेके, कर्मचारी से लेके, इनके जो लोग हैं, पाले हुए लोग, जिनको इंतजार रहता है कि कब सरकार आए तो हमें मौका मिले, अलग अलग तरह के इसी तरह के सेंटर खोल के पैसे के घोटाला करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, और सबकी हालत ऐसी है। कहाँ ये लोग बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है लोगों के अकाउंट में। अब आप देखो अकाउंट ही नहीं होगा तो कहाँ से बेनिफिट ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके का खेल चल रहा है। आने वाले समय में मैं और भी इस तरह की चीजें लेके आऊंगा और आपके सामने रखूंगा किस तरीके से सरकार घोटाले कर रही है और किस तरीके से लोगों के आंख में धूल झोंक रही है। और वोट लेने के टाइम पे डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, कभी किसी योजना के नाम पे, कभी किसी योजना के नाम पे, लोग आंख बंद करके जाके बटन दबा देते हैं। तो ये रहा मोदी सरकार का घोटाला। आपकी क्या राय है इस विषय पे, कमेंट सेक्शन में डालिए। वैसे आप सीएजी की वेबसाइट पे जाके और ये सारे पीडीएफ पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। सारे घोटालेबाज, मतलब जग जाहिर है, पूरा सब कुछ सामने शीशे के जैसे ट्रांसपेरेंट साफ है। आप देखो और समझो क्या हो रहा है आपके टैक्स के पैसे के साथ। जो आप खुश हो जाते हो ना, चलो कोई बात नहीं यार, जीएसटी कट रहा है तो विकास तो हो रहा है, ये विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है ये देखने वाली बात है। थैंक यू सो मच।